सवाल आया है हकीम शेख साहब का। इनके पास पिरामल फार्मा के शेयर हैं, 600 शेयर हैं, 268 रुपए के दाम पर है। इन्हें करना क्या चाहिए इसमें? पिरामल फार्मा है इनके पास 600 शेयर, क्या प्राइस 268 रुपए के दाम पर। 268 रुपए के दाम पे है। एक सेकंड दे दीजिए। ये तो पिरामल फार्मा पे ही रुक गया। देखिए 219 रुपए का ये अभी 220 219 रुपए का भाव दिखा रहा है। और कहीं ना कहीं आप देखें फार्मा भी एक छोटी सी टेंशन में तो अभी दिख ही रहा है, क्योंकि क्लैरिटी आई नहीं है ट्रम्प साहब की तरफ से कि वो फार्मा में किस तरीके से और क्या टैरिफ्स लगाएंगे और उसमें क्या इम्पैक्ट आपको देखने को मिलेगा। तो देखिए अभी यहाँ पे इनको बहुत ज्यादा रिस्पाइट देखने को तो नहीं मिलता हुआ दिख रहा है। हाँ, ये जरूर है सर कि अगर 242 के ऊपर ये सस्टेन कर जाता है तो मैं समझता हूं वहां से एक अपसाइड इनको देखने को मिल सकता है। और वो अपसाइड इनको 280 से 295 रुपए तक के लेवल को देखने को मिल सकता है। बट क्या इस लेवल पे एवरेज करें वो भी एडवाइजेबल नहीं होगा। जो इसने अभी रिसेंट टाइम्स में डिप दिखाए हैं वो डिप ये वापस रिटेस्ट कर सकता है। एंड अगर एवरेज करने की सोचें तो यहां से थोड़ा दूर करीबन 192 194 रुपए का लेवल आए, वहां पे एवरेज करने की सोचें तो बेसिकली अभी ये नो ट्रेड जोन में है। 242 का ब्रेकआउट ऊपर तो कुछ, अदरवाइज 194 के लेवल्स पे है तो एवरेज कर। प्रिया जसरोतिया जी का एक सवाल आया है, क्या सही समय है पीएफसी में प्रॉफिट बुक करने को लेकर? इन्होंने 406 रुपए के दाम पर इसमें खरीदारी कर रखी है, तो क्या यहाँ पे प्रॉफिट बुक किया जाए? और उनका दूसरा सवाल भी है, यूनाइटेड स्पिरिट्स 1500 रुपए के दाम पे खरीद रखा है, यहाँ क्या करें? सर पहले पीएफसी देख लेते हैं। तो देखिए पीएफसी डेफिनेटली बिल्कुल सही रीड कर रहे हैं ये। 423 रुपए का भाव आ गया है। इन कमिंग वीक इनको 432 से 436 की रेंज में अगर मिले तो डेफिनेटली ये चाहें तो प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, अगर ये एक ट्रेडिंग बेट है तो। अगर ये मध्यम अवधि का इन्वेस्टमेंट है तो मैं ये सजेस्ट करूंगा कि थोड़ा सा टाइम वेट करें। 436 438 के ऊपर जैसे ही ये ब्रीच करेगा कंफर्टेबली आपको 500 रुपए तक का मूवमेंट दिखा सकता है। टाइम होराइजन आपका, लेवल हमारे, जैसे आप करना चाहें वैसे कर सकते हैं। और दूसरा सवाल सर दूसरा था यूनाइटेड स्पिरिट्स। यूनाइटेड देखिए, मैं तो सिर्फ सर शेयर का नाम ही लिया है, आप ही गुड फ्राइडे मोड में आ जाते हो, मैं क्या करूं? नहीं 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 सर, देखिए 1516 रुपए चल रहा है। ये जी, इन्होंने कहां पे खरीदा है सर? इन्होंने 1500 रुपए के दाम पे खरीदा है। देखिए अभी अगर चाहें दो मतलब इसका जो ट्रेंड है वो मुझे बहुत ज्यादा बुलिश लग रहा है। और उसके पीछे के कारण जो है वो हम डिस्कस भी बहुत का बार कर चुके हैं। मेरे बाल भी चले गए उसी कारण को लेके कि गर्मी बहुत है और गर्मी में इनके प्रोडक्ट कंजम्पशन बहुत अच्छे से बढ़ता है। और मैं समझता हूं कि अभी आप इसमें बिल्कुल अपनी पोजीशन होल्ड करके रखें। आपको बहुत ही जल्द मार्केट के सपोर्ट के साथ अगर ये चलता रहा तो 1650 रुपए तक का भी भाव देखने को मिल सकता है। आप चाहें तो वहां से अपना प्रॉफिट बुक करना चालू कर सकते हैं। स्ट्रॉन्ग ट्रेंड विद अ फ्रेंड। तो यूनाइटेड स्पिरिट्स आप हमेशा अभी तो फिलहाल होल्ड करें। वैसे भी एक अच्छी चीज़ क्या है कि इस पूरी मंदी में डोमेस्टिक कंजम्पशन स्टोरी अगर बढ़ती है तो ये कहीं दूर नहीं जाएगा उससे, इसलिए बहुत इंपैक्ट इस पर आया भी नहीं। इस पूरे फॉल में ये 1700 से टूट के 1300-1400 तक ही आया, फिर वहाँ से वापस घूम के 1500 आ गया। सो बेटर इज बने। सर एक चीज मैं और ऐड करना चाहूंगा। हाँ एक हाँ, चीज बोले ना। मतलब क्योंकि आई वाज जस्ट गोइंग थ्रू सम ऑफ द कंसेप्ट्स, बोलते हैं ना ब्रश अप करने वाले कंसेप्ट्स जो होते हैं। तो सर एक ऐसी ना डिफेंसिव स्टॉक की डेफिनेशन में पढ़ रहा था। और डिफेंसिव स्टॉक में एक ऐसे मतलब स्टॉक को डिफाइन कैसे करते हैं कि ये वो स्टॉक्स होते हैं जो प्राइस सेंसिटिविटी को लेके बहुत ज्यादा मूव नहीं करते हैं इधर उधर, प्रोडक्ट की प्राइस सेंसिटिविटी को लेके। ये वो स्टॉक्स होते हैं जिनमें यूजुअली इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन का बहुत जल्दी आपको इंपैक्ट नहीं देखने को मिलता है। ये वो स्टॉक्स होते हैं जो रिसेशन और डिप्रेशन की ओर जाते वक्त भी आपको बहुत इमीडिएट इंपैक्ट नहीं देते। इन स्टॉक्स को हम डिफेंसिव बोलते हैं। सर मेरे को लग रहा है यूनाइटेड स्पिरिट्स को डिफेंसिव कैटेगरी में नहीं डाल देना चाहिए जिस तरीके से सारी चीजें चल रही हैं। तो देखो अच्छा सर, ये है एक्चुअल में डिफेंसिव। अगर आप देखोगे कोविड में सबसे लंबी लाइन इसी के लिए लगी थी, राशन के बाद, ठीक है। लेकिन एक ही प्रॉब्लम है कि ये सिन प्रोडक्ट्स में आता है, तो इसमें बहुत सारे जो म्यूचुअल फंड हैं वो पार्टिसिपेट नहीं करते बिकॉज ऑफ द नेचर। और दूसरा टैक्सेशन हाई रहता ही है। सो गवर्नमेंट की रडार पे सबसे आसान तरीका है इससे रेवेन्यू निकालना।
तो इसीलिए गवर्नमेंट इसे छोड़ती नहीं आमतौर पे, इसीलिए आईटीसी, यूनाइटेड स्पिरिट्स, रेडिको खैतान, आमतौर पे हर बजट के आसपास इन पर नज़र रखी जाती है कि ये क्या कर रहे हैं। सो ये प्रॉब्लम ना हो तो ये कंपनी वैसे अदरवाइज बढ़िया है। लेकिन अच्छी चीज़ क्या है यूनाइटेड स्पिरिट्स के साथ कि ये इकलौती एमएनसी लिकर कंपनी है जो इंडिया में है, बाकी सब इंडियन ऑपरेटेड है, बहुत बड़ी रेगुलेटेड भी है, सो वो भी इशू नहीं है, और बहुत पुरानी भी है और बहुत बड़ा प्रोफाइल भी है, 75% प्रीमियम का मार्केट शेयर कमांड करते हैं। सो इट्स अ मारुति ऑफ लिकर स्पेस, तो इसलिए भी इसको कोई छोड़ना नहीं चाहता। तो वैसे ये कंपनी पोर्टफोलियो ग्रेड स्टॉक है, लेकिन ठीक है, अब जिसको जैसा पसंद आता हो उसको हिसाब से, कुछ लोग 30, कुछ लोग 60, कुछ लोग 90, आई मीन 30% गेन, 60% गेन, 90% गेन के हिसाब से लोग इसमें बने रहते हैं, तो आप उसके हिसाब से कॉल लीजिएगा। नहीं सर, इन दैट केस मतलब एक्चुअली बिकम्स अ वेरी गुड क्वालिटी स्टॉक, मतलब जोक्स अपार्ट, द स्टॉक क्वालिटी इज क्वाइट गुड। और मैं समझता हूं कि इन टाइम टू कम जब ये म्यूचुअल फंड्स भी थोड़े से ग्रेजुएट अगर कर जाएं तो शायद ये अच्छे पोर्टफोलियोज में और एएमसीज में भी आपको देखने को मिल सकेगा। चले, खैर इस पे हम बात ज़्यादा करेंगे तो बाकी दर्शक छूट जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। अब एक सवाल अभय बंसल साहब का आया है। इनके पास सरला परफॉर्मेंस के शेयर हैं। ये शेयर पिछले 3-4 दिन में बढ़िया चला है और 100 रुपये के इर्द गिर्द आ गया। इन्होंने खरीदारी का दाम नहीं मेंशन किया, आप क्या राय रखते हो उसके ऊपर? सर सरला पॉली, आई एम सो सॉरी, मतलब मैं ट्रैक तो नहीं करता हूं, बट अभी एक बार अपन खोल के देख लेते हैं। सरला परफॉर्मेंस फाइबर, जी जी जी, 95 रुपए के आसपास है। मेरे को फिर ये दिखा गलत रहा है, 479 का भाव क्यों दिखा रहा है? सर आप ज्यादा बुलिश हो ना, इसलिए शेयरों के दाम आपको ज्यादा बड़े दिखते हैं। हम लोग थोड़े छोटे बुलिश हैं, हमें छोटा दाम दिखता है। खैर, लेकिन अगर आप इस पर थोड़ा समय ले लो, तब तक हम दूसरे शेयर बात कर लेते हैं जो इजी हैं। जैसे सरवार अंसारी साहब का एक सवाल आया है टाटा मोटर और टाटा पावर पर। ये दोनों बहुत टूटे भी थे हाल फिलहाल में, सो इन दोनों में करना क्या चाहिए? सर मोटर में तो कुछ भी नहीं करना है, मोटर को बिल्कुल संभाल के रखना है। और अगर आपने लोअर लेवल पे ले रखा है, बिल्कुल अपनी पोजीशन मेंटेन करिए। एक आपको अब जिस तरीके का ये मूवमेंट दिखा रहा है, हल्का सा रेजिस्टेंस दिखाने की कोशिश कर रहा है। और मैं कोशिश क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि टेक्निकल पैटर्न्स में इसने बस कोशिश करी है, वो कोई रियल टाइम रेजिस्टेंस नहीं है। ये यहां से जिस तरीके का अप ट्रेंड दिखा रहा है, बहुत कंफर्टेबली आपको 725 रुपए का भाव दिखाएगा। अगर आपने एक ट्रेडिंग बेट के तौर पे लिया है तो उस लेवल पे जाके प्रॉफिट बुक करें। अगर आप एक मीडियम टर्म इन्वेस्टर हैं तो बिल्कुल वहां पे कुछ भी आपको करने की चेष्टा नहीं है। आप आराम से 825 रुपए तक का वेट करें, और फिर 825 रुपए आ जाए तो फिर एक बार सुमित सर के शो में आके हमसे सवाल करें, हम वापस बता देंगे। चलिए, तो आपको एक राय दी गई है टाटा मोटर टाटा पावर के संदर्भ में। इसके अलावा एक दर्शक हमारे साथ मौजूद हैं, स्वप्नदीप चटर्जी साहब मौजूद हैं कोलकाता से बातचीत करने के लिए। चटर्जी साहब नमस्कार। नमस्कार सुमित साहब। नमस्कार चटर्जी साहब, क्या हालचाल आपके और क्या सवाल आपका? बहुत बढ़िया सुमित सर, फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम अ बिग फैन ऑफ योर्स एंड अजीत सर एज वेल। थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू, ग्रेटफुल सर, ग्रेटफुल। हाँ, तो सवाल ये है कि मेरे पास काजरिया सिरेमिक का 36 स्टॉक्स है, ठीक है, और मेरा बाइंग प्राइस है 1144। ओके, और नजरिया लॉन्ग टर्म का है, मतलब मोर देन 5 इयर्स, तो क्या करना चाहिए? ओके, अच्छा सर, कंपनी वाइज क्वालिटी है, कोई खराबी नहीं है, लार्जेस्ट प्लेयर है ये विट्रीफाइड टाइल्स की, और 1144 पे नहीं खरीदारी है, जो कि ठीक ठाक लेवल भी था उस समय पर जब ये 1500 से टूट के आया था। अब ये शेयर और लोज बना रहा है, करना क्या चाहिए इसमें? देखिए, आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं सर कि क्वालिटी स्टॉक है, मार्केट लीडर है, और अभी आप देखेंगे कि कहीं ना कहीं ये एक लोअर लेवल्स पे सपोर्ट ढूंढने की कोशिश कर रहा है। मतलब 780 ना, मैं समझ रहा हूं ये एक ऐसा लेवल है जहां पे सपोर्ट ढूंढने की कोशिश कर रहा है और वहां से बाउंस बैक ले रहा है। क्योंकि 2 बार इसने ये लेवल 780 785 का चेक किया है, उसके बाद एक रिवर्सल दिखा रहा है। इनको एक ही चीज सजेस्ट करूंगा, आपने हायर लेवल्स पे ले रखा है, एक छोटा सा चांस और ले लें, अराउंड 785 790 लेवल्स। अगर ये आपको मिलता है तो वहां पे आप एवरेज करें, और एवरेज करके फिर ये जैसे ही एक अपसाइड का मूवमेंट रजिस्टर करेगा एट अराउंड 890 900, वो एवरेज किया हुआ जो आपका स्टॉक हो वो वहां पे डिप्लॉय कर दें। अगर वापस हमारे लेवल पे मिले तो वापस खरीदें और वापस ऊपर बेचें। अगर ऐसा नहीं होता है और आपके बेचने के बाद ही ये चलना चालू कर देता है
तो आप इसको आने वाले समय में 1050 से 1100 रुपए तक का भी लेवल में आते हुए देख सकेंगे। अकॉर्डिंगली जब वो लेवल्स आए, एक बार सर के शो में आके हमसे सवाल करिएगा, हम बता देंगे। तो बेटर इज सर, अभी आप थोड़ा सा ट्रेड करके अपनी कॉस्ट को नीचे ले आए और जैसे जैसे आपको रीजनेबल गेन मिलना शुरू हो, थोड़ा थोड़ा निकलते रहें। आपकी एग्जिस्टिंग पोजीशन को आप होल्ड भी कर सकते हैं। क्वालिटी में कोई इशू नहीं है, जो प्राइस का इशू है वो इशू यहाँ पर अभी आपको दिखाई पड़ रहा है। तो पूरा मार्केट ही नीचे, तो ये भी नीचे आए हैं इसी के साथ ही।